जज्बात से भरी एक कहानी जो आपके दिल को पिघला देगी। कभी सोचा है कि एक बाप अपने बच्चों के लिए कितनी कुर्बानियाँ देता है। वो खुद भूखा रह सकता है, नंगे पाँव चल सकता है, मगर अपनी औलाद को खुश देखना चाहता है। ये कहानी एक ऐसे ही बाप की है जिसने अपने बेटे के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि इसका इख्तिताम आपकी आंखों में आंसू ले आएगा। अगर आपके वालिदैन आपके लिए सब कुछ है तो वीडियो को लाइक करें और इस खूबसूरत कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आप भी अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हैं? अगर करते हैं तो कमेंट में मोहब्बत लिखकर हमें बताएं। एक दिन सड़क के किनारे एक छोटा सा घर था जहाँ 14 साला अली अपनी माँ के साथ रहता था। इसका बाप रहमत एक मामूली मजदूर था जो दिन रात मेहनत करता ताकि अपने बेटे के ख्वाब पूरे कर सके। अली की आंखों में बड़े ख्वाब थे। वो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता था, मगर गुर्बत उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी। रहमत दिन भर मजदूरी करता, कभी ईंटें उठाता, कभी किसी दुकान पर काम कर लेता, मगर जो भी कमाता वो अली की पढ़ाई पर खर्च कर देता। खुद पैमनज़दा कपड़े पहनता, पुराने जूते चलाता, मगर बेटे के लिए हमेशा बेहतरीन चीज़ लाने की कोशिश करता। अब्बा, नए जूते चाहिए मुझे। एक दिन अली ने बाप से जिद की कि अब्बा, मेरे जूते बहुत पुराने हो गए हैं, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। रहमत ने मुस्कुरा कर बेटे का माथा चूमा। बेटा, फिक्र ना कर, जल्द ही तेरे लिए नए जूते लेकर आऊँगा। मगर हकीकत ये थी कि जेब में पहले ही बहुत कम पैसे थे। एक दिन रहमत ने ज़्यादा मेहनत की, ओवर टाइम लगाया, कुछ ज़्यादा पैसे कमाए, और जब रात को घर आ रहा था तो बाजार के एक जूते की दुकान पर रुक गया। रहमत ने दुकानदार से कहा, भाई, सबसे अच्छे जूते दिखाओ, मेरे बेटे के लिए चाहिए। दुकानदार ने कीमत बताई जो रहमत के पास मौजूद पैसों में से ज़्यादा थी। उसने पुरानी जेब में हाथ डाला, कुछ सिक्के, कुछ नोट सब निकाल कर गिना, मगर फिर भी कम पड़ गए। दुकानदार ने तरस खाते हुए, बाबा जी, कुछ कम कीमत वाले जूते दिखा दूं? रहमत ने उदास मगर पुरउम्मीद नज़रों से कहा, नहीं, मेरे बेटे के ख्वाब बड़े हैं, मैं उसे दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा देना चाहता हूँ। रहमत ने वही जूते लिए और पैसे पूरे करने के लिए अपनी चप्पल दुकानदार को दे दी। नंगे पाँव ही घर की तरफ रवाना हो गया। जब अली ने वो जूते देखे तो खुशी से चीख उठा, अब्बा, ये तो बहुत कीमती है, आप कहाँ से लाए? रहमत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मेहनत की थी, बस इसी का सिला मिला। अली को क्या मालूम कि इसके बाप ने अपनी आखिरी चप्पल तक बेचकर ये जूते खरीद लिए थे। अब्बा, आपके पाँव जख्मी क्यों हैं? अगली सुबह अली ने देखा कि पाँव के जख्मी थे, जगह जगह छाले पड़े थे। वो भाग कर आया, अब्बा से, ये कैसे हुआ? रहमत ने कहा, कुछ नहीं बेटा, बस रास्ते में कुछ पत्थर थे। मगर अली की माँ जानती थी कि हकीकत क्या है। वो जानती थी कि अली के ख्वाब पूरे करने के लिए रहमत ने अपनी चप्पल कुर्बान कर दी। अली ने बाप का हाथ थामा और कहा, अब्बा, एक दिन मैं आपको दुनिया के सबसे अच्छे जूते लेकर दूंगा। मैं मेहनत करूंगा, आपकी कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। रहमत की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो खुशी के आंसू थे। सालों बाद अली ने खूब मेहनत की, पढ़ा, नौकरी की, और पहली तनख्वाह मिली तो वो सबसे पहले एक खूबसूरत जूतों का जोड़ा लेकर अपने बाप के पास आया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रहमत अब इस दुनिया में नहीं था। वो अली को कामयाब देखने से पहले ही दुनिया छोड़ चुका था। अली ने वो जूते अपने बाप की कब्र पर रखे और कहा, अब्बा, मैंने आपसे वादा किया था, मगर काश आप होते, मैं अपने हाथों से आपको पहनाता। ये कहानी उन तमाम वालिदैन के लिए है जो अपनी औलाद के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान कर देते हैं। अगर आपके वालिदैन आपके साथ हैं तो उनकी कुर्बानियों को पहचानिए, उनकी कदर कीजिए और उनके ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश कीजिए।
اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک پہنچائیں تاکہ سب کو والدین کی قدر کا احساس ہو کہ وہ کس طرح سے ہمارے پیچھے اپنی قربانیاں دے دیتے ہیں۔